हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी अड्डा पर। और गाइस, जैसा कि आपको थंबनेल से दिख रहा होगा कि जिन स्टूडेंट्स का बीकॉम हो चुका है या जिन स्टूडेंट्स का सीए या सीए में हो चुका है, उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है। और ये जो वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे कौन से विभाग की वैकेंसी निकली है। तो ये वैकेंसी निकाली है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सीसीआई, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। मतलब ये जॉब कंप्लीट सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होने वाली है। और जब सैलरी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक्चुअली बहुत अच्छी जॉब है। अगर इसमें काम करना एक सपने से कम नहीं हो सकता है। तो इस सेशन में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या है ये वैकेंसी, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या इसका सिलेबस है, कैसे आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा हम लोग करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं गाइज, अगर आप इस वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी निकली है, चाहे वो सीबीएसई की हो चाहे वो एनवीएस की हो, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है जहां पे ओपन चैट रहती है। आप सभी स्टूडेंट उसमें जुड़े हुए हैं, मोर देन 600-700 स्टूडेंट उसमें जुड़े हुए हैं। आपस में चैट कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हम यहीं पे शेयर कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टी पैनल है वो भी यहीं पे हैं, जो आपकी टाइम टाइम पे हेल्प करते रहते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर ज्वाइन कर लेना। और जो स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पर आए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक ऐसी टीम के द्वारा, जो टीम पूरे इंडिया में कॉमर्स की सबसे बड़ी, सबसे एक्सपीरियंस और सबसे क्वालिफाइड फैकल्टी टीम है। जिस टीम ने आज तक कॉमर्स के क्षेत्र में अलग अलग स्टेट में बहुत सारे बम्पर सिलेक्शंस दिए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश टैक्सेशन असिस्टेंट हो, चाहे मध्य प्रदेश फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स में टॉप 10 में से 6 रैंक अकेले आरपीएससी अड्डा के थे, जिसमें भी फर्स्ट सेकंड रैंक भी हमारा ही था। इसी के साथ उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट हो गया, या फिर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो गया, या फिर यूजीसी नेट हो गया। कई सारे सिलेक्शंस हम लोग दे चुके हैं। अब आइए मैं सीधा एक बार आपको नोटिफिकेशन पे लेके जाता हूं कि नोटिफिकेशन बेसिकली क्या है। ये आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया था, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ये नोटिफिकेशन है। वैसे तो नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है ना, ये नोटिफिकेशन लगभग 43 पेज का है, लेकिन आपके काम की जो इंफॉर्मेशन है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। यही पीडीएफ सेम हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर देंगे, जिस टेलीग्राम चैनल पर हम रेगुलर बेसिस पे एमसीक्यूज डालते रहते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, और हर वैकेंसी की डिटेल एनालिसिस या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको वहीं पे मिलती है। वो जरूर आप लोग ज्वाइन कर लेना। आइए स्टार्ट करते हैं। 12 तारीख का ये नोटिफिकेशन जो है वो इशू हुआ था। इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा समय जरूर लग गया है, क्योंकि जब मैं ये चाह रहा था कि जिस दिन मैं ये वीडियो बनाऊं उसी दिन मैं इस कोर्स को भी लॉन्च करूं, क्योंकि कोर्स को लॉन्च करना इतना आसान नहीं होता। बहुत बारीकी से डिटेल एनालिसिस करना होता है और ये देखना होता है कि क्या क्या उसमें ऐड किया गया है, क्या लेवल मेंटेन करना है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं लगभग 10 दिन हो चुके हैं इस वैकेंसी को आए हुए, पर वीडियो मैं आज बना रहा हूं, रीजन लॉजिक बता चुका हूं, क्योंकि कोर्स भी हम आज ही सेम डे इसका लॉन्च कर रहे हैं। मैं बताऊंगा आपको कंटेंट क्या डाला है। तो 12 तारीख का था, है ना, बता चुका हूं मैं आपको। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसे पीएसयू कहा जाता है, और पीएसयू में नवरत्न, महारत्न और मिनीरत्न कंपनियां होती है। ये बेसिकली जो है वो आपकी सबसे लोअर कैटेगरी में जो है वो आ जाती है, जिसे मिनीरत्न जो है वो कहा जाता है। अब बात करते हैं क्यों ये सारी जो रिक्रूटमेंट है, जिसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हम लोग कह रहे हैं, ये यहाँ पे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कर रहा है, क्योंकि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये चाहता है कि जो कपास वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कपास एक अच्छी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे मार्केट में अवेलेबल हो पाए। अपने प्रॉफिट को ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू बढ़ाना चाहती है, जो हमेशा एक पीएसयू का मेन पर्पस होता है। इसी के लिए कुछ लीगल एडवाइजर चाहिए होते हैं, कुछ टाइपिस्ट चाहिए होते हैं, कुछ अकाउंटेंट चाहिए होते हैं, कुछ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए होते हैं। तो उन्हीं सब के लिए यहाँ पे डिटेल निकाली है। तो ये बोल रहे हैं कि पूरे इंडिया में ऑपरेशंस 19 ब्रांचेस में चल रहे हैं और 450 मार्केट्स हैं जिनको ये कवर करते हैं। हेडक्वार्टर इनका नवी मुंबई में आ जाता है। ओके, चलिए जी,
बात करते हैं मोड ऑफ एप्लीकेशन। सर ये जो एग्जाम होगा, डिटेल सारी इंफॉर्मेशन अलग से वेबसाइट है www.cotcorporation.org.in, ये आपका जो है वो आपकी वेबसाइट है जहां पे आपको डिटेल मिल जाएगी। क्या सर इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं? तो हाँ, इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। कब से स्टार्ट हुए थे? तो 12 जून से ही फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं। पूरा एक महीना नहीं मिल रहा है, ध्यान रखना। नॉर्मली कोई भी वैकेंसी जब आती है तब उसमें एक महीने का पूरा समय मिलता है, इसमें नहीं मिल रहा है। लगभग अब आपके पास 10 दिन और है, लगभग 20 दिन के लिए ही इन्होंने विंडो ओपन करी है। तो स्टूडेंट, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो बिल्कुल भी डिले मत करना और जल्दी से जाके आप इसका फॉर्म जरूर भर देना। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करना। लास्ट डेट सर्वर के बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं जिस वजह से कुछ चीजें मिस हो जाती है। हेल्पिंग फैसिलिटी इन्होंने आपको दे रखी है और मोबाइल फोन आपको एग्जाम सेंटर पे यूज नहीं करनी है, ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। कौन कौन सी वैकेंसीज निकाली है सबकी बात करेंगे, साथ में जो हमारे कॉमर्स के छोटे भाई बहन हैं उनके लिए कौन सी वैकेंसी है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्पोरेशन हैविंग इट्स हेड ऑफिस इन नवी मुंबई, ब्रांच ऑफिस ऑल ओवर इंडिया है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग आ सकती है। सबसे पहले इन्होंने असिस्टेंट मैनेजर लीगल की वैकेंसी निकाली है। ओके, ध्यान रखना टोटल एक ही वैकेंसी है, एज लिमिट इसमें इन्होंने 32 दे दिया है। उसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज, यहां भी एक वैकेंसी है, यहां भी 32 की एज इन्होंने दे दी है। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट में ट्रेनी चाहिए मार्केटिंग के लिए और ट्रेनिंग चाहिए अकाउंट्स के लिए। हम अकाउंट्स की बात करते हैं, मार्केटिंग ट्रेनिंग के लिए यहां जो टोटल वैकेंसी है वो 30 है। ध्यान रखना कुछ बैकलॉग वाली भी है और ये आपको डिटेल दे रखी है, टोटल वैकेंसी 30 है। मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंट्स की बात करते हैं, इसमें वही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिनका चार्टेड अकाउंटेंट या यहां पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसे सीए में कहते हैं वो कंप्लीट हो चुका है और एज आपकी बिलो 30 है। तो 30 से ओवर एज वाले जो पर्सन है जिनका सीए में हो चुका है वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। बट जो भी नए नए फ्रेशर लगे हैं, कुछ 3-4 साल हुए हैं आपको सीए में करे, तो डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी है। 30 पोस्ट मुझे लगता है कम नहीं होती, बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर सही तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो आप डेफिनेटली इस वैकेंसी में सेलेक्ट हो सकते हो। हमारे भी बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी सीएस हैं और अभी वो गवर्नमेंट जॉब में हैं और बहुत शांति की जिंदगी जी रहे हैं, तो आप भी ये शांति की चैन की जिंदगी जी सकते हो। कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जाते हो, जानते हो बहुत ज्यादा मारामारी होती है, लेकिन यस यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर आप जो है वो जमाई बनने वाले हो तो उसका एक मजा डेफिनेटली अलग हो जाता है। ओके गाइस, तो सीए में आपको चाहिए 30 की एज होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए इन्होंने 30 पोस्ट निकाली है, जूनियर असिस्टेंट जनरल के लिए इन्होंने 30 पोस्ट निकाली है और एक और वैकेंसी आ गई है जो कि बम्पर वैकेंसी है और ये वैकेंसी हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो भी हमारा कॉमर्स का स्टूडेंट है जिनकी बीकॉम अभी इस साल चल रही है या बीकॉम हो गई है, गाइस आप सभी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें भी टोटल अगर आप देखते हैं तो 30 पोस्ट इन्होंने यहां पे दे रखी है। ये बाइफर्केशन इन्होंने यहां पे दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। तो मेरे हिसाब से इससे कोई मतलब नहीं है। आप एलिजिबिलिटी देख लो, बीकॉम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एन एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स। तो ध्यान रखना 50% का एग्रीगेट बीकॉम में होना जरूरी है। अगर आप शेड्यूल कास्ट में आते हैं तो 5% का रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। और जूनियर असिस्टेंट ट्रांसलेटर के लिए भी इन्होंने जो है वो यहाँ पे पोस्ट निकाली है, इसकी भी डिटेल आपको दे रखी है। ओके गाइस, तो ये आपका पूरा डिटेल हो गया है। और क्या क्या काम का है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन इन्होंने रखा है। बाकी इंफॉर्मेशन काम की नहीं थी तो मैंने उसको हाईलाइट नहीं किया है। और आगे आ जाइए नीचे, और क्या हमारे काम की चीज है जिसपे हमें मेनली जो है वो फोकस करना है, आइए बात कर लेते हैं। इसके अलावा ये रहा सर्विस कंडीशन में आपको दे रखा है। पे स्केल क्या है ध्यान से देखिएगा। तो जो लोग सीए या सीए में हैं उनको सैलरी मिलने वाली है 30,000 से लेकर 1,20,000 तक आपको सैलरी मिलने वाली है। पर ये बेसिक सैलरी है, इसमें डीएवीए ऐड करके काफी अच्छा पैकेज आपका रहने वाला है। और जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए 22,000 बेसिक है और 90,000 जो है वो अपर लिमिट आपको यहाँ पे दे रखी है। प्रोबेशन पीरियड कितना रहेगा, 12 महीने का रहेगा। बट ये कह रहे हैं कि 12 महीने के बाद अपने आप को आप परमानेंट मत मानना, परमानेंट का डिसीजन हमको लेने देना। पर मुझे लगता है ऐसा कोई इशू नहीं आएगा, सब कुछ अच्छा ही होगा आप लोगों के साथ में।
सर्विस बॉन्ड कितने का है? देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ एग्जीक्यूटिव सर्विस बॉन्ड एज अंडर सर्विस, अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर। आपको कम से कम ज्वाइनिंग करने के बाद 3 साल का यहाँ पे बॉन्ड जो है वो भरवाया जाएगा, और द इन लियो देयर ऑफ 3 मंथ्स बेसिक पे एज ऑन द डेट ऑफ सेपरेशन, ये आपको जो है वो देना पड़ेगा। एलिजिबल कंडीशन क्या है? तो मिनिमम मैक्सिमम ध्यान रखना, मिनिमम इन्होंने 18 कही है ऑलमोस्ट सभी जगह पे, मैक्सिमम इन्होंने जो कही है वो 30 कही है, कहीं कहीं 32 है, बट ऑन एन एवरेज सब जगह 30 ही है। तो 18 से 30 में अगर आप आ रहे हो तो डेफिनेटली आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सब में आप देखिएगा अलग अलग है। मैनेजमेंट ट्रेनी है, इसमें भी आपको 30 बोला है, 5 साल का रिलैक्सेशन है। ऐसे ही जूनियर असिस्टेंट है, इसमें भी 30 ईयर ही बोला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिलैक्सेशन दे रखा है, शेड्यूल कास्ट हो तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाता है। ओके गाइज, इसके अलावा और हम देखते हैं तो और क्या काम का है। एप्लीकेशन की फीस कितनी है? देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, थोड़ी सी फीस इसकी हायर ही रहती है, तो इसकी जो फीस आपकी रहने वाली है वो 1000 रुपीज आपके रहने वाले हैं जनरल के लिए। इंटीमेशन चार्जेस 500 है, तो टोटल मिला के 1500 लग जाते हैं। SC ST के लिए एप्लीकेशन फीस नहीं है, इंटीमेशन चार्जेस लगते ही है, तो 500 रुपए में आपका ये जो फॉर्म है वो भरने वाला है। ओके, चलिए जी, अब हम बात करते हैं, मेरे हिसाब से सीधा सिलेबस पे ही अटैक करते हैं। सर सिलेबस क्या रहने वाला है ये भी आप हमें बता दो, तो एक एक करके हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। एग्जामिनेशन सिटी कौन सी होने वाली है आप देख सकते हैं अपने अपने हिसाब से। अगर आप राजस्थान के हैं तो आपका सेंटर जयपुर आएगा, बिहार के हैं तो पटना में आएगा, गुजरात के हैं तो अहमदाबाद में आएगा। इस तरीके से आप अपने अपने सिटी को अपने अकॉर्डिंग जो है वो देख सकते हैं। आगे बात करते हैं और क्या ध्यान रखना है हमें, तो आप आ जाइए सीधा नीचे। मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज कितने आने चाहिए? जो एग्जाम होगा वो कंप्लीटली ऑनलाइन होगा, CBT बेस एग्जाम होगा, मतलब ऑनलाइन आपको कंप्यूटर पे ही एग्जाम देना है, पहले से प्रैक्टिस करके जाना। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिएंगे? तो जो आपके मार्क्स चाहिए वो आपके 40% जो है वो आने चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी में, रिजर्व में हो तो 35, 5% का रिलैक्सेशन इन्होंने सभी जगह दिया है, ये ध्यान रखना। अब कितने में से लाने हैं इसकी बात अभी हम करेंगे, इसकी बात ये डिपेंड करता है हमारे सिलेबस के हिसाब से, हमारा सिलेबस क्या है। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपका सिलेबस जो है वो आ चुका है। ये असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए है। हम तो जो हमारे काम का है उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो हमारे काम का जो सिलेबस है वो अब आने वाला है, ये रहा। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे स्टूडेंट हैं जो CA और CMA कर चुके हैं और इस बार कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में मैनेजमेंट और ट्रेनिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइज। तो देखो लिखा हुआ है, पेपर वुड बी इन 5 पार्ट with 120 ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप टू बी अटेम्प्टेड इन 120 मिनट। तो 120 MCQ 120 मिनट में आपको करने होंगे। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे हैं, तो 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन जो है वो करने होंगे। गलत अगर आप करते हो तो 0.25 आपका यहां पे डिडक्ट हो जाएगा। जैसा इन्होंने बोला है कि 5 पार्ट में आपका एग्जाम होगा, तो 5 पार्ट में से पहला पार्ट आपका आ जाता है इंग्लिश का, दूसरा रीजनिंग, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, चौथा जनरल नॉलेज और पांचवा आपसे सब्जेक्ट पूछा जाएगा। ये जो 4 हैं सर, क्या ये आपके पास में अवेलेबल हैं? इन 4 के हम कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज आपको दे रहे हैं। 200 घंटों से भी ज्यादा का कंटेंट इन सारे सब्जेक्ट का हम आपको दे रहे हैं, जो कि बैंक SSC के लेवल पे हमने रिकॉर्ड करवाया हुआ है। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका कोई पैसा नहीं है। अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो एप्लीकेशन का लिंक है उसे डाउनलोड कर लें। और अगर आप CA CMA हैं तो मुझे लगता है वैसे तो आपको कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉलेज सारा ही है, लेकिन थोड़ा सा बस CA CMA वाले जो स्टूडेंट है जो हमारे पास में आते हैं वो ये चाहते हैं कि सर हमें तो बस MCQs दे दो आप। तो आपके लिए भी हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है, बताऊंगा मैं डिटेल आपको। तो सब्जेक्ट नॉलेज में क्या है ध्यान से देखिएगा। आपको मेनली जो फोकस करना है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे करना है। लगभग पूरे सिलेबस में आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही दे रखी है। तो आप देख सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो आप यहां पे दे रखा है, देखो एक एक करके AS 1 2 3 6 7 9 10 13 14 ओके, ये सारे हैं। इसके साथ में कुछ चैप्टर और आपको यहाँ पे दे रखे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको दे रखा है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन आपको गिवन है, बोनस शेयर है, अमलगमेशन है, एवरेज ड्यू डेट है, यहाँ पे सेल्फ बैलेंसिंग है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे आपके आ रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है।
तो आप देख सकते हैं हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, इंश्योरेंस क्लेम है, बिजनेस लॉ में आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, नेगोशिएबल पढ़ना है, बोनस एक्ट पढ़ना है, प्रोविडेंट फंड पढ़ना है, ग्रेचुटी एक्ट पढ़ना है, कंपनी एक्ट कंप्लीट पढ़ना है, कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग, मटेरियल लेबर ओवरहेड है, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड है, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ये आ जाता है। और एफएम में भी कुछ ऐसे ही टॉपिक आपको दे रखे हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, देन फाइनेंशियल प्लानिंग है, फाइनेंशियल डिसीजन है, मतलब कैपिटल बजटिंग है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है और वर्किंग कैपिटल है। टैक्स की बात करता हूं तो वही 5 हेड हैं, सेट ऑफ है, डिडक्शन है सेक्शन 80 के, और असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल जो है वो होना ही है। तो ये पूरा ही आपको पढ़ना है। लास्ट में इन्होंने आपको जीएसटी के बारे में भी दे दिया कि प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, हाईलाइट ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी का भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ एएस जो ऊपर बच गए थे वो उन्होंने नीचे इंक्लूड कर दिए हैं, एएस 4, 5, 11, ओके, और 12, 16, 19, 20, 26, 29, ये सारे एएस आपके आ जाते हैं। कुछ थोड़ा बहुत बच रहा था वो नीचे इंक्लूड कर दिया। कंपनी अकाउंट्स कंप्लीट पढ़नी है, स्पेशल जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ब्रांच अकाउंटिंग, ये सब आपको पढ़ना है, और साथ में ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस भी पढ़ना है। अब स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर इतना बड़ा सिलेबस है, हम कैसे कवर करेंगे, नोट्स कहां से लाएंगे? इसलिए हमने आपके लिए एक अलग से जो है वो कोर्स जो है वो यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। वो जो कोर्स आपका होने वाला है वो कोर्स कौन सा है, इसके बारे में हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो जूनियर कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में मैनेजमेंट ट्रेनी की जो वैकेंसी है अकाउंट्स की, उसका कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। 2499 में ये कोर्स आपको जो है वो अवेलेबल हो रहा है। साथ में जो जूनियर असिस्टेंट का कोर्स है वो कोर्स आपको जो मिल रहा है वो 2999 में मिल रहा है। ये दोनों ही कोर्स जो है वो अवेलेबल है, जिनको लेकर आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। कोई दिक्कत, कोई समस्या वाली बात जो है वो नहीं है। तो यहां मैं आपको कोर्स पे जाके बता देता हूं कि जो कोर्स हमने लॉन्च किया है, जैसे ही आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो ऐप का लिंक है उस पे जाएंगे, डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन को, लिखेंगे वहां पे कॉटन कॉर्पोरेशन लिख दे, द कॉटन कॉर्पोरेशन लिख दे, कुछ भी लिख दे, और ये कोर्स आपको मिल जाएगा। इसमें जब आप कंटेंट पे जाएंगे 2499 का ये कोर्स है। सब्जेक्ट नॉलेज में आपको 215 वीडियो मिल रही है, कॉम्प्लीमेंट्री भी इसी के अंदर आपको अलग से मिलने वाली है। इसमें आप देख सकते हैं अकाउंटिंग के 52 वीडियोस, बिजनेस लॉज हैं, कंपनी लॉ है, कॉस्ट अकाउंटिंग 40 वीडियोस, एफएम 10 वीडियो, इनकम टैक्स बिल्कुल नई लेटेस्ट 2024-25 की मिल रही है, एडवांस अकाउंटिंग ये भी अपलोड होगी, ऑडिटिंग के 69 वीडियोस डाल दिए हैं। किसी भी फोल्डर में आप चले जाएं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जब आप जाएंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने डाल रखे हैं, अमलगमेशन है, 15 वीडियोस आपके पास सामने हैं। यहाँ पे अमलगमेशन की बात करते हैं तो आप देखिए हर एक वीडियो के साथ में एक आपको यहाँ पे पीडीएफ दे रखी है। जो क्लासेस चल रही है वो कंप्लीट चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा, कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा या असिस्टेंट प्रोफेसर के द्वारा जो क्लासेस है वही चल रही है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे नोट्स रहते हैं। ये नोट्स भी कंप्लीट बायलिंगुअल रहते हैं। इस तरीके से हम आपको पढ़ाते हैं ताकि कहीं भी किसी भी सिचुएशन में आपको दिक्कत नहीं आए। पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, सभी पे काम रेगुलर बेसिस पे चल रहा है। तो डेफिनेटली आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बाकी डिटेल मैंने बता ही दी है। रिजल्ट आज तक कई यूजीसी नेट में भी हम लोगों ने जेआरएफ और कई सारे स्टूडेंट्स को यूजीसी नेट क्लियर करवाया है। कोई भी डाउट है, समस्या है, इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप अपनी इंक्वायरी को जनरेट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल मैंने बता दिया है, जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वैकेंसी आपसे मिस नहीं हो। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल की फ्री क्लासेस के लिए इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर एक इंपॉर्टेंट क्लास सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच आप सभी का गाइज। इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ में शेयर करो जो आप ही के साथ में कॉमर्स के हैं लेकिन उनको ये पता नहीं चल रहा है कि गवर्नमेंट जॉब करनी है या नहीं करनी है तो कौन सी करनी है। उन्हीं के लिए ये वीडियो स्पेशली बना है। तो फिलहाल के लिए ले रहा हूं मैं आप सभी से विदा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।